ट्विस्ट अब ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी फुल फायर हो गई। बंगाल चुनाव में चौतरफा गिरी ममता बनर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि झटका लग गया। असम में कांग्रेस के विकेट पर विकेट गिर रहे हिमंता का फिर सीएम बनना फाइनल हो गया है क्या? अब इसका चैप्टर। बंगाल चुनाव में इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जो पहली बार देखा जा रहा है और इसी से ममता बनर्जी हिली हुई। जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से ममता बनर्जी दनदनाती हुई घूम रही, कभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर, कभी एलपीजी पर, कभी एसआईआर पर। आज तो कुछ ऐसा हो गया कि ममता बनर्जी फुल फायर हो गई और इससे टीएमसी को लग रहा है कि क्या इस बार बंगाल में उनके साथ तो खेला नहीं हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। बंगाल में ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर रही हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा कह दिया कि ममता बनर्जी सरकार को नया झटका लग गया। बंगाल चुनाव में ममता गिरी है, असम के चुनाव में कांग्रेस का बुरा हाल है। असम में कांग्रेस की क्या दुर्दशा हो रही है? लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के चुनाव के पहले ही ढेर हो जाएगी क्या? हिमंता फिर सीएम बन जाएंगे क्या? इसकी भी बात करूंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। मुझे हमेशा डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा था। It's very unfortunate and I think he was upset over one ticket allocation. मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ। कर्म ऐसा करो मन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें उधर से तुम्हें सलाम आए। बंगाल में ममता बनर्जी इस बात से बहुत परेशान दिख रही हैं कि चुनाव का ऐलान होते ही अधिकारियों के ताबड़तोड़ ट्रांसफर हो गए। इन ताबड़तोड़ तबादलों से ममता बनर्जी बौखलाई हुई। उस पर ममता बनर्जी को आज चुनाव आयोग ने फिर नया झटका दे दिया। चुनाव आयोग ने आज बंगाल में 13 आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का नया आदेश जारी कर दिया। इनमें से कई अधिकारियों को डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारियां दी गई। ये अधिकारी चुनाव की निगरानी और तैयारी में अहम भूमिका निभाएंगे। चुनाव आयोग का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और लिस्ट में शामिल सभी अधिकारियों को 19 मार्च तक नई तैनाती की ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी होगी। नए अधिकारियों की जगह हटाए गए अधिकारियों को चुनाव खत्म होने तक किसी चुनावी काम में भी नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने आज ही बंगाल में 5 और डीआईजी भी बदल दिए। चुनाव आयोग के इन फैसलों को टीएमसी ने बीजेपी के फैसले बताया है। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, कीर्ति आजाद ने तो ममता बनर्जी को देश का अगला प्रधानमंत्री तक बता दिया। एक तरफ तो टीएमसी कहती है कि बीजेपी ने, चुनाव आयोग ने मिलकर एसआईआर के जरिए बंगाल में खेला कर दिया। तो जब एसआईआर से खेला हो ही गया तो अधिकारियों के तबादले की जरूरत क्यों पड़ती? और अधिकारियों के तबादले को अगर आप बीजेपी का गेम प्लान बता रही हैं तो फिर मानिए कि एसआईआर में कुछ खेल नहीं हुआ है। दोनों चीजें कैसे होंगी? उधर ममता बनर्जी को एक और झटका लगा और यह झटका आया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज आईपैक के ठिकानों पर ईडी की रेड के मामले में सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार के वकील ने कोर्ट से एक बार फिर समय मांगा, जिसे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समय बर्बाद करने की कोशिश बताया और कहा कि मुख्यमंत्री पर इस मामले में गंभीर आरोप हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी रेड के दौरान सीएम ममता बनर्जी की एंट्री पर सख्त टिप्पणी की, उनकी भूमिका पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर कल कोई और मुख्यमंत्री भी ऐसे छापेमारी में घुस जाएगा तो क्या ईडी के पास कोई समाधान होगा क्या? इसके साथ ही कोर्ट ने बंगाल सरकार के वकील को याद दिलाया कि पहले ही 4 हफ्ते का समय तो दे चुके तुमको। कोर्ट ने सुनवाई को टालने से इनकार करते हुए कहा कि आप हुक्म नहीं चला सकते। यानी वहां से भी झटका लग गया। इधर बंगाल में ममता बनर्जी गिरी हैं तो उधर असम चुनाव में कांग्रेस की गजब छीछालेदर हो रही है। कांग्रेस की टीम में एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं। असम की नगांव सीट से कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री प्रद्युत बोरदोलाई आज पार्टी से इस्तीफा दे दिए। उन्होंने दिल्ली में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले ली। सांसद प्रद्युत के साथ ही असम कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट और एआईसीसी मेंबर नवज्योति तालुकदार ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सांसद प्रद्युत बोरदोलोई की इस्तीफा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि प्रद्युत बोरदोलोई असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। प्रद्युत बोरदोलोई को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मजबूत पकड़ और बोलने के शानदार अंदाज की वजह से नॉर्थ ईस्ट का शशि थरूर तक कहा जाता है। वो सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई से जुड़े। प्रद्युत बोरदोलोई असम में कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2 बार नवगांव सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए प्रियंका वाड्रा ने भी प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि काश उनसे चर्चा करने का मौका मिल पाता। सुनिए एक बार।
It's very unfortunate, and I think he was upset over one ticket allocation, and I think that I wish that we had had a chance to have a conversation about it. It's unfortunate. चुनाव से ठीक पहले सांसद बोरदोलोई का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि उनसे पहले फरवरी में असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। असम के इन दोनों दिग्गज नेताओं को असम में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट गौरव गोगोई का राइट और लेफ्ट हैंड माना जाता था। अब बताइए, राइट हैंड भी नहीं रहा, लेफ्ट हैंड भी नहीं रहा, तो पार्टी तो शोले फिल्म के ठाकुर की तरह हो गई। फिर अब ये दोनों कांग्रेसी नेता असम चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। बताइए, बीजेपी ने यह कहकर राहुल गांधी की टेंशन और बढ़ा दी कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस के राजतंत्र को जिम्मेदार ठहराया। असम बीजेपी के अध्यक्ष ने दो टूक कह दिया कि अगर राजा जैसा व्यवहार होगा तो प्रजा तो नकारेगी। बंगाल और असम में मचे सियासी घमासान के बीच आज लोकसभा से अलग ही तस्वीर सामने आई। जिस बजट सत्र की शुरुआत हंगामे और बवाल से हुई थी, उसी बजट सत्र में आज राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान शेरो शायरी चली, हंसी ठहाके गूंजते सुनाई दी। दरअसल आज राज्यसभा में कार्यकाल पूरा कर रहे 59 सदस्यों को विदाई दी गई। इस दौरान राज्यसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि पहले पीएम मोदी अपने भाषणों में शेरो शायरी बोला करते थे, आजकल नहीं बोल रहे। पीएम मोदी ने भी खड़गे की इस डिमांड को शायरी सुनाकर पूरा कर दिया। सुनिए एक बार। आदरणीय खड़गे जी अपना विदाई भाषण में एक अपेक्षा व्यक्त की, तो मेरा भी दायित्व तो बनता है कि उस अपेक्षा को पूरा करूं। वैसे मैं शेर शायरी की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूं, प्रतापगढ़ी का काम है। कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। यानी शेरो शायरी भी राज्यसभा में आज सुनाई दी। थोड़ा सा माहौल लाइट था तो चला सब, लेकिन चुनाव में लाइट माहौल कहां होता है, वहां तो धूम धड़ाका हो रखा है। और वहां असम में, बंगाल में कौन धुरंधर साबित होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब धुरंधर की बात हो ही रही है तो भाई पार्ट 2 आ गया धुरंधर का।